नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। और हम देख रहे थे तुलसीदास को, और आज की वीडियो में हम देखेंगे तुलसीदास की रचनाओं का परिचय। आज की वीडियो में हम देखेंगे तो तुलसीदास के विषय में हम क्या क्या देख चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। तुलसीदास के जन्म के विषय में हम देख चुके हैं। तुलसीदास के उपनाम क्या क्या हैं, उनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, वो सब देख चुके हैं। और तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों के मत क्या रहे, हम वो देख चुके हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे, हम वो भी देख चुके हैं। तुलसीदास की रचनाओं की संख्या किसने कितनी मानी है, हम वो भी देख चुके हैं। और तुलसीदास ग्रंथावली में भाग 1 में कौन कौन सी रचनाएं हैं, भाग 2 में कौन कौन सी रचनाएं हैं, हम वो भी देख चुके हैं। और तुलसी की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, हम वो भी देख चुके हैं। और राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास की रचनाओं के निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है, एक तो बड़े ग्रंथ में और छोटे ग्रंथ में, वो भी हम देख चुके हैं। और उनकी अंतिम रचना कौन सी है, रहीमदास के आग्रह पर लिखी गई रचना कौन सी है, सूरदास के आग्रह पर लिखी गई रचना कौन सी है, गंगाराम ज्योतिषी तुलसी के मित्र हैं, उनके आग्रह पर लिखी गई रचना कौन सी है, वो सब हम देख चुके हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे तुलसीदास की रचनाओं का परिचय हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी की रचनाओं का परिचय। विनय पत्रिका या राम विनयावली, इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। भाषा है ब्रजभाषा, काव्य रूप है मुक्तक, और कुल पद या छंद है 279। प्रधान रस है शांत, शैली है गीति। पत्रात्मक, प्रार्थना या अर्जी शैली का भी इसमें प्रयोग है। इस रचना में तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसमें 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। और इसका वर्ण विषय है आत्मनिवेदन है, शरणागति की कामना है, मन की भत्सना है, दैन्य भाव है, दार्शनिक विचार है। विनय पत्रिका के प्रमुख पद हैं जो हम देख लेते हैं। कब हुक अब अवसर पाई, अब लो नसानी अब न नसे हो, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुण, जाके प्रिय न राम वैदही। मीरा को शिक्षा देते वक्त इन्होंने कहा था, मीरा को यह शिक्षा दी थी, जाके प्रिय न राम वैदही, जो निज मन परिहरे विकारा। विनय पत्रिका 1582 ईस्वी के संबंध में आलोचकों के मत हैं और मोस्ट है। भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, अन्यत्र नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है, मोस्ट है। विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है। और ये जितने भी ग्रंथ हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। अब चलते हैं आगे। दूसरी रचना है गीतावली या राम गीतावली, 1571 ईस्वी। रचना काल है इसका 1571 ईस्वी। तुलसी की प्रथम रचना है। भाषा है ब्रज, कुल छंद है 328 और काव्य रूप है मुक्तक, शैली है गीति। इसमें भी विनय पत्रिका के समान 21 तरह के रागों का प्रयोग हुआ है। प्रधान रस है श्रृंगार वात्सल्य मिश्रित। इस रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है। इसमें रामचरितमानस के समान 7 कांड हैं। अब चलते हैं आगे। तीसरी रचना है कवितावली, 1612 ईस्वी। काव्य रूप है मुक्तक, भाषा है ब्रज और कुल छंद है 325। इसमें रामचरितमानस के समान 7 सर्ग या कांड हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है बाल कांड 22 पद, अयोध्या कांड 28 पद, अरण्य कांड 1 पद, किष्किंधा कांड 1,
सुंदरकांड 32, लंका कांड 58, उत्तरकांड 183, 300 और ये टोटल मिलाकर होते हैं 325। रचना स्थल है सीतावट। मुख्य रस है भक्ति, शांत, वीर, रौद्र एवं भयानक। यह तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है। हनुमान बाहुक इसी का एक भाग है। इसमें कली काल, महामारियों एवं तुलसी के निजी जीवन का चित्रण भी है। इसमें तुलसी ने लंका दहन का जैसा चित्रण किया है उससे विदित होता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भयंकर अग्निकांड अवश्य ही देखा था। चौथी रचना है रामलला नाचू 1582 ईस्वी। इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। काव्य रूप है मुक्तक। कुल छंद है 20 और सभी सोहर छंद हैं। भाषा है अवधी। सोहर मात्रिक छंद है। इसकी एक पंक्ति में 22 मात्राएं होती हैं। 12 तथा 10 मात्राओं पर यति होती है। इसमें विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी ने इसकी रचना भोजपुरी गीतों की अश्लीलता दूर करने हेतु की थी। रचना स्थल है मिथिला। अब देख लेते हैं अगली रचना को। अगली रचना है वैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी। काव्य रूप है मुक्तक। भाषा है ब्रज। कुल छंद है 62। प्रधान रस है शांत। यह रचना निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त है। यह 4 भाग हैं। मंगलाचरण एवं वस्तु संकेत 7 छंद, संत स्वभाव वर्णन 26 छंद, संत महिमा वर्णन 9 छंद, शांति वर्णन 20 छंद। अब देखते हैं अगली रचना को। अगली रचना है बर्वे रामायण 1612 ईस्वी। काव्य रूप है मुक्तक। भाषा है अवधी। कुल छंद है 69। बर्वे छंद हैं। बर्वे छंद अर्ध सम मात्रिक छंद 12 व 7 मात्राओं पर यति, विषम, सम। इसकी रचना रहीमदास जी के आग्रह पर की गई थी। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इसमें अलंकार एवं रस निरूपण का प्रयास भी है। अब देख लेते हैं पार्वती मंगल को। सातवीं रचना है पार्वती मंगल 1582 ईस्वी। काव्य रूप है मुक्तक। भाषा है अवधी। कुल छंद है 164। रचना स्थल है मिथिला और इसमें 148 अरुण या मंगल छंद है और 16 हरिगीतिका है। अरुण या मंगल छंद अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 9-9 मात्राएं होती हैं। इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। इस रचना पर कुमार संभवम का प्रभाव है। मिश्र बंधुओं ने इसे तुलसी की रचना होने के संबंध में संदेह का भाव व्यक्त किया है। अब देख लेते हैं जानकी मंगल को। आठवीं रचना है जानकी मंगल और इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। काव्य रूप है मुक्तक। भाषा है अवधी। रचना स्थल है मिथिला। कुल छंद है 216। 192 अरुण या मंगल छंद है। 24 है हरिगीतिका छंद। राम और सीता के विवाह का वर्णन है। 9वीं रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली और रचना काल है 1612 ईस्वी। काव्य रूप है मुक्तक। कुल छंद है 343 छंद है। भाषा है अवधी। ब्रज और ब्रज मिश्रित अवधि है। काव्य रूप है मुक्तक। ये मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पर। यह ज्योतिषी संबंधी ग्रंथ है। इसमें रामचरितमानस के समान 7 कांड हैं। इसकी रचना तुलसी ने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर की थी। इसमें बाल कांड 2 बार है, प्रथम व चतुर्थ सर्ग। इसके प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ का संकेत मिलता है। इस रचना पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। अब देख लेते हैं दोहावली को। 11वीं रचना है दोहावली 1583 ईस्वी। रचना काल इसका 1583 ईस्वी है। काव्य रूप है मुक्तक। भाषा है ब्रज। कुल छंद है 573। सभी दोहा छंद हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अन्यता का चित्रण है। इसमें भक्ति, नीति एवं राम नाम के महत्व
से संबंधित पद भी हैं। अब देखते हैं कृष्ण गीतावली को। कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी, रचना काल इसका 1571 ईस्वी है। काव्य रूप है मुक्तक, भाषा है ब्रज, कुल छंद है 61। इसकी रचना तुलसी ने सूरदास के आग्रह पर की थी। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह भी हुआ है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। अब देखते हैं रामचरितमानस को। 1574 ईस्वी, विक्रमी संवत इसका होता है 1631। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार, संवत 1631। करो कथा हरिपद धरी सीसा, नौमी तिथि भोमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रचना में लगा समय है लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। काव्य रूप है प्रबंधात्मक महाकाव्य। इसका कथानक राम के संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण है। कथा रूपक का आधार रचना विधान दार्शनिकता, अध्यात्म, रामायण। प्रधान रस है शांत। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में क्रमशः सरस्वती, गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी की स्तुति वंदना की गई है। और इनका क्रम ऐसे ही है, सबसे पहले सरस्वती जी है, फिर गणेश जी, फिर पार्वती जी और फिर शिव जी की स्तुति या वंदना की गई है। रामचरितमानस में 18 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रधान छंद है चौपाई एवं दोहा। रामचरितमानस में निम्नलिखित 7 सर्ग हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। और इसे याद करने की ट्रिक है, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर, लंका को उत्तर दिया। सबसे बड़ा सर्ग या कांड है बालकांड, सबसे छोटा सर्ग या कांड है किष्किंधा कांड। धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड या सर्ग है सुंदरकांड। रामचरितमानस का हृदय स्थल जो कहलाता है वो है अयोध्या कांड। कलयुग वर्णन, दार्शनिक विचार एवं रामराज्य की कल्पना हुई है उत्तरकांड में। किष्किंधा कांड काशी में तथा शेष सभी कांड अयोध्या में रचे गए थे। तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। रामचरितमानस के वक्ता, श्रोता एवं घाट कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर वक्ता है, श्रोता है और घाट है। शिव, पार्वती, ज्ञान घाट, राजघाट, काक भशुंडी, गरुड़, उपासन घाट, पनघट, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, कर्म घाट, पंचायती घाट। तुलसी, संत समाज, प्रपत्ति घाट, ज्ञान घाट। रामचरितमानस की भाषा साहित्यिक अवधि है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल है राम का वन गमन, दशरथ मरण, राम भरत मिलन, केवट प्रसंग, पुष्प वाटिका प्रसंग, लक्ष्मण परशुराम प्रसंग, सबरी प्रसंग, अंगद रावण संवाद, रावण मंदोदरी संवाद, लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप। ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबिल कहा है। रामचरितमानस के बारे में रहीमदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदू वान को वेद सम, यव नहीं प्रकट कुरान। अब तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है कवितावली से, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, मोस्ट है, छेकानुप्रास अलंकार है। धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो, जुलाहा कह कहो, मालती या मतगयंद सवैया छंद है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। दारिन दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हाहा करी।
किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल चर चोर चार चेटकी। बुझाई एक राम नाम घनश्याम ही, ते आगी बड़वागी ते बड़ी आगी पेट की। अकाल का चित्रण है इन पंक्तियों में। दवा अग्नि जंगल की आग को कहते हैं, जठरा अग्नि भूख को कहते हैं और बड़वा अग्नि समुद्र की आग को कहते हैं। मातु पिता जग जाए, तज्यो विधि न लिखी कछु भाल भलाई। तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों, तज्यो मातु पिता हो हूँ। यह पंक्तियां मोस्ट हैं। उदाहरण तथा छेकानु प्रास अलंकार है इनमें। लालची लालत बिललात द्वार द्वार दीन, बदन मलिन मन मिटे न बिसुरना। झूठा है झूठो सदा जुग, संत कहत जे अंतु लहा है। विप्सा अलंकार है इन पंक्तियों में। पुर ते निकासी रघुवीर वधु, धरी दे मग में डग दैव। झलकी भरी भाल कनी, जल की पुल सूख गए, मधुरा धरवे। तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में हमने देख लिया है और अगली वीडियो में हम देखेंगे इनकी रचनाओं की महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।